नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयेरियाणं, नमो उपच्छायाणं, नमो लोये सव्यसाहूनम। किसको याद है? बोलो। वीरम प्रणम्य सर्वज्ञम। बोलो दीदी। बोलो। वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनष्टाशेषदोषिकं स्वातन्त्र्यरूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रकलोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। नमो वृषभसेनादि गौतमान्त्यगणेशिने मूलोत्तरगुणाढ्याय सर्वस्मै मुनये नमः। गुरुभक्त्या वयं साधद्वीपद्वितयवर्तिना वन्दामहेति सङ्ख्यो न कोटिमुनीश्वरान्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आचार्य सर्ववर्म स्वामी की जय। आचार्य भावसेन त्रैविद्य की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुश्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। तीन कमनौ करुणमणि महाराज की जय। तो ये आ गया शालिनी समझ में? देखा था कुछ? दीदी हमने पुरुष और सर्व के बना के देख लिए, लेकिन हमको समझ में आ रहा है पर हमें याद नहीं है ये। याद बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ अभी समझना ही है। ये याद करने हाँ। के होते ही नहीं, एक बार समझ में आ गए तो पर्याप्त है। तो यहाँ से हम हाँ। देखते हैं। दीप्ति आज तुम भी हो? कहाँ थी अभी तक? बिहार चल रहा था कि पिंकी है? दीप्ति के दीदी यहीं थी। पिंकी है ना? नहीं दीदी भी है, हम भी। दीप्ति हो? हाँ, हम बाहर के हो गए थे तो फिर छूट जाती फिर वो हमारी। अच्छा। फ्री हो गए थे। चलो, तो अल्प शब्द से तू भेदा कल हमने देखा था। आज इसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये कैसे चला था? पुरुष जैसे है ना, अल्पा अल्पौ। जस में तू भेदा कहाँ था? तो कहाँ से भेद शुरू हुआ था? जस से, जस परे होने से। तो उसमें भी जस में ही था, ज्यादा और कुछ नहीं था। सूत्र क्या दिया था? अल्पा देरवा। अल्पा देरवा सूत्र अल्पादीर गणात परो जस सर्व इर्भवती। अल्पादि गण से परे पूरे जस का क्या हो जाता है? ई हो जाता है। तो अपन ने पूरे जस का ई कर दिया। ठीक है। स्लेट ऑलराइट है, ऑलरेडी है। ठीक है, नहीं जाएगा। हो गया था जस सर्व ई। तो कौन सा सूत्र लगा था? अल्पार देवा। हाँ, देव। अल्पा देरवा। ठीक है, से ई हो गया है। और ई हो रहा है, वो वाह हो रहा है। वाह मतलब विकल्प से हो रहा है। तो इस ई होगा तो क्या बनेगा? अल्पे। अल्पे बन गया। ठीक है। और अगर नहीं होगा तो क्या बनेगा? जस का क्या बचेगा? दास बचेगा, है ना। और समाना सवर्ण दीर्घी भवती। और रेपसोर विसर्जनीय। तो अल्पा पुरुषः जैसे बना था। अल्पः अल्पौ अल्पाः। और इस सूत्र से एक रूप और बना अल्पे। दो रूप बन गए बहुवचन में जस परे होने पर। अन्यत्र कहा था पुरुष शब्दवत। तो अपन ने चलाया था पुरुष के समान। कैसे चलाया था पुरुष के समान? यहाँ से चलाया था अपन ने। चला लो एक बार शालिनी तुम्हें। पुरुषा 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 तो बन गया। यहाँ से बोलो पुरुषा। अल्पम अल्पौ अल्पम अल्पेन अल्पाभ्याम अल्पैः अल्पाय अल्पाभ्याम अल्पेभ्यः अल्पात् अल्पाभ्याम अल्पेभ्यः अल्पस्य अल्पस्योः अल्पानाम् अल्पे अल्प्यो अल्पेषु। हाँ, इसमें पहले वाले में तुमने क्या बोला? द्वितीय का फिर से बोलना। द्वितीय के रूप अल्पम अल्पम अल्पौ अल्पान। हाँ, अल्पान। अब ठीक है। और यहाँ पर षष्ठी में क्या बोल दिया था?
इसमें षष्ठी द्वितीया में में एक तो सही अल्पस्य कर, अल्पस्य हाँ अल्पस्यो कर दिया था, यहाँ पे ठीक बोल दिया था। इसको फिर से बोलो क्या। अल्पयो हाँ अल्पस्य अल्पस्य अल्पयो। अल्पयो हम्म। हाँ अल्पा नाम अल्प बाकी ठीक था। और दूसरी बार में ये द्विवचन सही था, ठीक है। तो ऐसे ही बन गए अपने अल्प शब्द के पुरुषवत, है ना, पुरुष शब्द के समान चल गए। तो ये अपना अल्प शब्द हो गया। पुरुष शब्दवत कहा इसलिए अपन ने उसके जैसे चला दिया। को अल्पादिर गण, अल्पादि गण क्या है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इति अल्पादि, ये सब शब्द जो है अल्पादि गण के अंतर्गत आते हैं, ये अपन ने देख लिया था। फिर एक नियम बताया कि पूर्व शब्द से तो भेदा, पूर्व शब्द में कुछ भेद है। तो शुरू में तो चला दिया पूर्व 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 पूर्वे पूर्व अल्प जैसे, है ना, अल्प जैसे दो रूप बन गए थे। ठीक है, अल्प जैसे क्यों बनाए, पुरुष जैसे क्यों नहीं बनाए, क्योंकि ये अल्प के बाद आया, तो अल्प की अपेक्षा कुछ भेद है ऐसा मानना, अब है ना, पुरुष की अपेक्षा भेद नहीं बता रहे। ठीक है, ये वाला सूत्र अल्पादेरवा पूर्व में भी लगेगा। तो प्रथमा में बना पूर्व पूर्वो पूर्वे, इससे इर्भवती, ई हो तो ई हुआ तो पूर्वे बन गया, और नहीं होगा तो पुरुष जैसे पूर्वाह बन गया, या अल्प जैसे अल्पाह, अल्पाह जैसे पूर्वाह बन गया। पुरुष या अल्प दोनों के मिल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, इसी प्रकार पुरुष में हे पुरुष है, हे पुरुषौ, हे पुरुषाह है, तो ये तीन तो वैसे ही रहेंगे, हे पूर्व, हे पूर्वो, हे पूर्वा। और हे पूर्वे, ये दो रूप बने थे यहाँ अल्पे अल्पाह, तो यहाँ दो रूप बन गए, पूर्वे और पूर्वाह बहुवचन में। ठीक है, अल्प जैसे ही संबोधन और प्रथमा एक से रहते हैं। अब द्वितीय में बनाया था, क्या बनाया था बोलो मनीषा, बना लिया था ये अपन ने, यहाँ से पढ़ो, पढ़ना ही है। पूर्वम पूर्वौ पूर्वान् द्वितीय हो गया। पूर्वेण पूर्वेण पूर्वाभ्याम पूर्वै हम्म, पूर्वस्मै पूर्वाभ्याम पूर्वया बस रुको। गसी। अब एक चीज देखो यहाँ पर, अल्पेन में तृतीया में अपन ने न नहीं किया था, है ना, और पूर्वेण में कर दिया। अल्पेन में अपन ने क्या रखा था, ना करना नहीं किया था, रस रिवर्णेभ्यः नो न मनन्त्यः नहीं हाँ लगा, ऐसा बना था, है ना, लेकिन पूर्व में कर हाँ दिया। तो अब क्यों कर दिया पूर्व में, सूत्र देखो। रा हाँ रसरी हाँ बिल्कुल ठीक, पूर्व और इंटा का इन है अपने पास, तो पूर्वेण बन गया है, पूर्वेण बन गया है। अब रस रिवर्णे पे सूत्र यहाँ लग रहा है, क्योंकि र से परे है ना, तो रा सा और जी रिवर्ण से परे अगर ना आ जाए, ना आ जाए तो उसका ना हो जाता है, तो अपन ने ना कर दिया, यहाँ पूर्वेण बन गया। ठीक है, अब अंतर अपने को देख रही है, रस रिवर्ण। अल्प में क्या हुआ दीदी? अल्प में था ही नहीं, रासा री कुछ नहीं था, आलापा था। अल्प में रा सा और रस री से परे आना चाहिए ना, तब होगा, तो अल्प में नहीं था। रासा री तीनों दिख रहे क्या यहाँ, नहीं। नहीं दिख रहे, इसलिए नहीं हुआ। तो यहाँ पर रा है ना पूर्व के ऊपर, देखो अब एक चीज और देख लो, पूरा सूत्र बता अच्छा, दे। मात्रा बाद में आती है दीदी के संदर्भ। नहीं, पूरा सूत्र देखना पड़ेगा, अब तुमको भूल गई हो थोड़ा सा। देखो, रस रिवर्णेभ्यः नो न मनन्त्यः, नो नो लगाना, नल वाला है, नो न मनन्त्यः स्वर हयव कवर्ग वर्गांतरोपी। तो हयव वा का अंतर पड़ गया, पा उ रा वा, फिर बाद में ई और न, है ना, तो ई तो इसमें चला गया वा, तो वा का अंतर पड़ गया रा के बाद। तो इनका अंतर पड़ जाए तो भी ना करना कर देना, उन्होंने कहा था। तो यहाँ अंतर पड़ रहा है, रा बहुत पहले है, तो भी उसका ना करना हो जाएगा। पूरा सूत्र अपन देखेंगे तो अपने को शर्त दिख जाएगी, है ना। ठीक है, आ गया। लेकिन अल्प में कहीं पर भी नहीं था रास, रासारी, अल्प रासारी से पड़े ना होना चाहिए। ठीक है, तो नहीं है ना, रासारी कुछ भी नहीं, रस रिवर्णेभ्यः नो न मनन्त्यः, वो अलग से दिख जाता अपने को, जब अपन शब्द को देखते ना और न दिखता है, अगर ये देखा तुमने पूर्वेण, तो अपने आप रस रिवर्णेभ्यः से ही समझ में आ जाएगा, रस रिवर्णेभ्यः नो ना, इतना सूत्र ही काम करता है। क्योंकि न अगर किया है तो र स और री से परे होना चाहिए, ये अपने को अंदाज लगा लेना है ना। ठीक है, फिर वो अंतर तो मिलेगा ही, जब उन्होंने किया है मतलब पूरा सूत्र लग रहा है, समझ में आया ना।
जी दीदी। मतलब बना हुआ सूत्र जो है ना, बना हुआ पद जो है, वो इस बात का ज्ञान करा देता है कि वो सूत्र यहाँ पर उपलब्ध है ना। तो फिर अपन को अगर समय है तो अपन खोज लो कि पूरा मिल रहा कि नहीं, क्योंकि जब तक पूरा नहीं मिलेगा वो यहाँ बना कर क्यों रखेंगे, है ना। आचार्य स्वयं, लेखक कोई भी। ये अपन ने देखा था गस ग्यों, पंचमी और सप्तमी का देखा था। पंचमी और सप्तमी में विभास्यते पूर्वादेह सूत्र लगाया था। पूर्वादि गण से परे गस और गी का जो है स्मात और स्मिन हो जाता है विकल्प से। पूर्वस्मात और पूर्वात बन गया था। अगर स्मात होगा तो पूर्वस्मात, और नहीं होगा तो पुरुषात, जैसे पूर्वात बना दिया था। ठीक है, शालिनी तुम्हारे लिए रिवीजन कर रहे हैं ना। दीप्ति का तो अभी जी छूटा दीदी। है, उसको तो सुनना पड़ेगा अच्छे से, है ना। जैसे पिंकी ने सुन लिया, दीप्ति तुम भी सुन लेना। पिंकी का पूरा तैयार हो गया है। ठीक है, तो ये दो रूप बन गए इस सूत्र से। ठीक है, पूर्वादि गण में कुछ भेद है। तो एक तो अपने को ऊपर मिला प्रथमा के बहुवचन में, ठीक है, और दूसरा मिल रहा है यहाँ पर पंचमी और सप्तमी में। ठीक है, और एक मिल गया ये पूर्वेण में, तृतीया में, भेद थोड़ा सा। ठीक है, इतना समझ में आया मनीषा। तो पंचमी में जी क्या दीदी आप। हो गया, स्मात और स्मिन हो गया। तो सप्तमी में स्मिन करेंगे, अभी अपने पास सप्तमी नहीं है, अभी स्मात की जरूरत है, तो अपन ने पूर्व स्मात कर दिया। किसकी जगह, गस की जगह, गसी की जगह। गसी भ्याम्भ्यस, गस भ्याम्भ्यस, गस गस ओस आम। सुधारो, हमने 2 बार रिपीट किया तो तुमको लग रहा होगा कि क्या बोल दिया दीदी ने। पंचमी का बोलो पहले, प्रत्यय शुरू से बोल दो। चलो मनीषा। सी औजस, सी औषध, अम औषध, टाभ्याम्भिस और गेभ्याम्भ्यस, गसीभ्याम्भ्यस। दो नहीं आते दीदी मेरे को षष्ठी गस से। ओस आम, गस ओस आम घी घी ओस। ओस सुप। बहुत अच्छा, गस ओस आम घी ओस सुप, है ना। तो वो हमने रिपीट किया था, तो ऐसा लगने लगा था कि 3 बोल दिए, इसलिए हमने रिपीट करवाए। और किसको याद है पूरे? हमको याद है दीदी। हाँ बोलना शालिनी। औजस, औसस, टाभ्याम्भुज, गेभ्याम्भ्यस, गसीभ्याम्भ्यस, ग्यस आ ओस आम, गी ओस सुप। बहुत अच्छा, सही है। ठीक है, पिंकी को भी याद। पिंकी नहीं है ना आज क्लास में? है ना दीदी, अमी ने तो बोला था। अच्छा, दीप्ति की आवाज नहीं थी वो? नहीं, दीप्ति अभी भी नहीं है? दीप्ति सुन रही है, भैया वृत्ति करती जा रही, फिर सुनती ठीक जा है, रही। मतलब सुन ली ना उसने, हमने जो बोला। उतना भी बोल। तो यहाँ तक हो गया अपना पूर्वस्मात और पूर्वात आ गया शालिनी समझ में। 2 रूप क्यों जी दीदी। बने? विभाष्यते के कारण। विभाष्यते और वा का एक ही अर्थ है ना, एकार्थवाची है ये। ठीक है, पूर्वादि गण से परे गसी और गी का स्मात और स्मिन हो जाता है। विभाष्यते द्विवचन लगाया, क्यों? क्योंकि ये 2 हैं, तो इनके विकल्प से स्मात और स्मिन हो जाते। किसके? गसी और गी का विकल्प से स्मात और स्मिन हो जाता है, तो अपना स्मात वाला बन गया। विकल्प से होता है, इसलिए अपन ने 2 रूप बना लिए, पूर्वात। ठीक है, अब चलो द्विवचन में। किसके? पंचमी के द्विवचन में। पंचमी के द्विवचन में क्या किया पिंकी? व्याम। कौन सा सूत्र लगा? नहीं, पूर्व शब्द है, पूर्वा कैसे हो गया? पूर्व का अकारो दीर्घवती, हम्म अकारो दीर्घ। अकारो दीर्घम घोषवती, उससे दीर्घ हो गया, तो पूर्वाभ्याम बन गया। पूर्वेभ्याम में कौन सा सूत्र लगा? वही पूर्वेभ्या में विशेषवा। विशेषवा। नहीं, विशेषवा तो है तृतीया का बहुवचन है। ये अपन अपन बना बहुवचन, बहुवचन घुटी, बिल्कुल सही। बहुवचन घुटी करे, और ऐसा कुछ था। हाँ, बहुत सुट्टे। हाँ? उससे हो जाता है। बहुत सुट्टे। 1 मिनट, आवाज कट गई, फिर से बोलो। तुम सही बोल रही हो शायद। धुटी बहुत्वेते। धुटी बहुत शालिनी। हाँ, तो धुट परे होने पर बहुवचन में धुट परे हो तो पूर्व का ए हो जाता है ना, पूर्व पदांत का ए हो जाता, तो पूर्व हाँ, बन गया। फिर पूर्वस्य पूर्वे हो। ठीक है, ये तो हो पूर्व गया अपना पंचमी का
पंचमी कहाँ पूर्ण हुई? पूर्वस्मात् पूर्वात् दो रूप, पूर्वाभ्याम द्विवचन, पूर्वेभ्यः बहुवचन। अब षष्ठी में अपना बना पूर्वज से, कुछ नहीं किया, सीधा संधि गस स्या है ना, गस का स्या हो हाँ जाता है, क्या? पूर्वज से बन क्या गया। पूर्वेहु में ओस लगा दिया, इसमें भी कुछ नहीं किया, क्या बना? दो सूत्र लगेंगे, लगाओ। ओसिचा, ए आए, सीता ए आय लग ए गया, आओ फिर ए आय लग गया, ए आए। निर्मस्वरम परवर्णम नए त्रेप्स और विसर्जनीय। ठीक है, पूर्वे शाम में क्या लगा? पूर्व पूर्वी शाम में संग पुरानी सर्वता, अच्छा, सुरामी सर्वता लगाया, फिर कौन सा लगाया? चाकस राष्ट्रीय आमी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्त सी सम नु विसर्जनी शांतरोपी। इसके अलावा एक और दिख रहा है, अभी पूर्वे कहाँ किया तुम लोगों ने? पूर्वे भी करो, ए भी करो, किसको? इसमें ए भी हुआ है ना, ए करो, फिर सा का सा करो, सा का सा तो कर दिया तुमने, सुरामी सर्वता भी कर दिया, हाँ, ए का ऐसे करेंगे ए। घुटी ए बहुत हाँ हाँ, घुटी मत बोलना, धुटी, धुटी बहुत त्वे। घुटी तो द्विटी जो है ना, देखो बस बहुवचन देखना है अपने को सबसे पहले, आम बहुवचन में लिया है ना, और शाधुट है, क्यों? अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़ करके सारे व्यंजन धुट कहलाते हैं, तो दोनों साधुट हैं। अपन सा हाँ, ये वाला नहीं भी करते तो भी धुट था, और कर दिया पहले तो कोई बात नहीं, तो भी धुट है। तो धुटी बहुतित्व से एक किया, नामी कर परह से सा का सा कर दिया। अब गऊ, गऊ कौन सा रूप है ये बताओ? कल जैसे गऊ का मतलब क्या होता है? गऊ का मतलब कल बताया था ना, सप्तमी, गऊ का बताया था वैसे। एक वचन, और आपने जैसे कवि का कवऊ बताया था हाँ बहुत अच्छा, आगे चलो। तो अच्छा, सब, सऊ घी का आया था। अच्छा चलो अब भी आ जाएगा तुम लोगों को। पहले ये बताओ, सप्तमी के तीनों एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बोलो। घी ओ सुप घी ओ सुप, सही है। अब घी का गऊ बनाया है, तो ये क्या कहलाएगा? कौन सा वचन कहलाएगा? किस, कौन सी विभक्ति कहलाएगी? ये एक एक वचन, वचन हाँ एक वचन का है। एक वचन, कौन से का? प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, कौन से का? सप्तमी का सप्तमी का। सप्तमी का। पहुंच गई ना वहां तक? जैसे कल अपन ने सऊ बनाया था, तो हमने कवि का क्या बनता है अभी पढ़ा नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, पहले से सिखा रहे हैं। कवो, कवि का कवो बनता है, तो गी का गऊ बनेगा, सी का सऊ बनेगा, वैसे ही चलेगा, है ना? तो ये गऊ जो लिखा है, इसका अर्थ है गी परे होने पर। परे होने पर अर्थ में अपन गऊ, तो सप्तमी विभक्ति लगा रहे हैं ना, है ना? परे होने पर जहाँ भी आता है वहाँ सप्तमी विभक्ति लगती है, तो इसलिए गऊ अकेले का अर्थ अपने को लेना है गी परे होने पर। ठीक है, तथाई दीदी कौन से सूत्र में बना? क्या? औ गऊ, गऊ तो कवि का जब इकारांत सिद्ध करोगे ना तब पता चलेगा। अभी तो सिर्फ इतना ही याद रखो कि कवि का जैसे सप्तमी का एक वचन कवऊ बनता है, वैसे ही गी का एक वचन सप्तमी का गऊ है, सी का सऊ है। कल हमने अलग से बता दिया था, अभी उसकी सिद्धि करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना? कवि अकेला बता दिया था, यहाँ सी आया था ना, सऊ परे, इन लोग कल बताया था। तुम नहीं थी शायद, है ना? तो उसकी सिद्धि करके बताए थे, अभी दिख नहीं रहा है। तो कवि की अगर तुमने पढ़ी हो विभक्ति, जैसे कवि कवि कव्यः कविम कवि कवीन, जब पूरा पढ़ोगी ना तो सप्तमी में जब जाओगी तो कवौ मिलेगा, मती में जाओगी तो मतौ मिलेगा, रवि में जाओगे तो रवौ मिलेगा, है ना? तो ऐसे समझने के लिए। गिरऊ शायद ना, हाँ गिरऊ सा हाँ, पूर्व, हो सकता वही होगा, गिरह सब पूर्वा बनता है, यही सूत्र होगा। ठीक है, अब चलो, गी परे होने पर अभी अपने को इससे प्रयोजन है। गी परे होने पर तथैव विकल्प, उसी तरह से विकल्प हो जाएगा। तो दो रूप बन गए, दिख रहे कौन से दो रूप हैं सप्तमी के एक वचन में? पूर्व शब्द, पूर्वस्मिन पूर्वे पूर्वे पूर्वस्मिन तो गीस्मिन सूत्र से बन गया, और पूर्वे जो है पुरुष जैसे बन गया, पुरुषे, पुरुषयो, है ना? पुरुषेश ई का ई का वर्णी वर्णे, हम्म, गी का ई और अवर्णे वर्णे ए, पूर्वे पुरुष जैसे। और पूर्वे ओसीचा, ए आए, रेप्स और विसर्जनीय। पूर्वेशु में क्या हुआ? बस धुटी बहुत्वे, नामी कर परह प्रत्यय विकारा गमस्त, है ना? नामी वही लग जाएगा, शीशम, हाँ
नूर सर्वकी शांतरूपी। अब यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कह पूर्वादि। पूर्वादि क्या है? तो कहते प्रागेवक्ता। पहले ही हमने बता दिया। क्या बताया था पहले अपन ने? जो पहला सर्वनाम। हाँ, ये जहाँ अपन ने अल्पादि पढ़े थे ना, अल्प, प्रथम, चरम आदि, तो यहाँ से अल्प ही चल रहे हैं। इति अल्पादि के बीच में ही पूर्व शुरू हो गया था। दिख रहा पूर्व कहाँ? यहाँ से, जी जी यहाँ जी। से। तो ये अल्प से लेकर के यहाँ तक देखेंगे तो अल्पादि गण है, और पूर्व से लेकर के यहाँ तक देखेंगे अल्पादि तक तो पूर्वादि गण में चला जाएगा वो। कल बताया था, ठीक है। हाँ अब चले आगे। अभी तो ये अपना रिवीजन हुआ है, पूरा बन गया। तो आगे जी जी। अब इति अकारांता, यहाँ अकारांत पूरा हो गया। आकारांत पुल्लिंग क्षीरपा शब्द लिया था, ठीक है। क्षीरपा का अपन ने प्रथमा का एक वचन बनाया था, तो कैसे बनाया था? रेपसुर विसर्जनीय। बस रेप हाँ हाँ। विसर्जनीय, कुछ नहीं किया क्योंकि क्षीरपा है। और उसके अलावा अपने पास क्या था? सी। सी। सी में से ई अनुबंध हटाया, रेप स्वर विसर्जनीय कर दिया, क्षीरपा। और क्षीरपऊ कैसे बनाया था? क्षीरपा धनपऊ ठीक है। होकार संधि का सूत्र लगा। उकारे और औकारे च दीदी। औकार्य औकार्य च से बन गया था क्षीरपऊ, ठीक है। और क्षीरपाह कैसे बना था? जस जस का जी। असुर विसर्जनीय। जस का अस कर रेप दिया, और रेप विसर्जन। रेप स्वर रेपसुर विसर्जनीय। विसर्जनीय। समाना सवर्ण से आ उसी में समा गया है ना। अस का आ क्षीरपा में समा गया, दीर्घ से नास्ति दीर्घता। जितने भी अस रहेंगे ना वो इसी में समा जाएंगे। सस का अस हो चाहे जस का अस हो, ठीक है। अब सस के अस में देखते हो विशेषता रहेगी। अभी तो जस का लगाओ। ये जस का अस जो है समाना सवर्णे दीर्घी भवती से दीर्घ से नास्ति दीर्घता हो गई, और सा का विसर्ग हो गया, ठीक है। ठीक है पिंकी, मतलब हाँ आपको दीदी। जोड़ना, आपको जोड़ना है अपने को, ये नहीं कि अपन उसका लोप वोप कर दें। अस अपने पास है, रेप्स और विसर्जनीय डायरेक्ट नहीं कर सकते। पहले समाना सवर्ण दीर्घी भवती से दीर्घ से नास्ति दीर्घता की, फिर रेप्स और विसर्जनीय से सा का विसर्ग किया। चलो अब क्षीरपाम बनाया। संबुद्धौ अविशेषा। संबुद्धौ अविशेषा का अर्थ बताओ, कल किसी ने बताया था, विग्रह किया था शालिनी ने, लेकिन अर्थ बताओ क्या होगा, क्या निकाला था कल? समबुद्धि में कुछ विशेषता है। नहीं, अविशेषा कहा, अविशेषा। संबोधन वैसे ही है जैसा ऊपर कह हाँ, दीदी, मतलब यही उसमें है। कुछ भी विशेषता नहीं है, वैसे ही रहेगा, हाँ जो है ना। में समबुद्धि रहित में है वही समबुद्धि में रहेगा। हाँ, मतलब संबुद्धि में कुछ विशेषता नहीं है, मतलब हे क्षीरपाह, हे क्षीरपौ, हे क्षीरपाह बन जाएगा, है ना। क्षीरपा, क्षीरपा बनेगा, क्षीरपाह नहीं। विसर्ग बस नहीं रहेगा जैसे सब जगह बनता है। चलो अम लगाओ, क्षीरपा में अम। क्षीरपाम। ठीक है, क्या धनपऊ किया, कैसे जोड़ा? समाना औकार सवर्ण। समाना सवर्ण, ठीक है। क्षीरपऊ में क्या किया, अब भी किया था। उकारे क्षीर उकारे। औकार्य औकार्य च, ठीक है, बहुत अच्छा। अपन बार बार इसलिए कर रहे हैं कि यही पक्का हो जाए ना, तो आगे कोई से भी हाँ कांत पढ़ेंगे अपन, अकारांत। अकारांत के अलावा कोई से भी कांत पढ़ेंगे, सब जल्दी जल्दी समझ में आएंगे। शशादौ तु विशेषा। अब यहाँ पर शश आदि में विशेषता है, तो शश लगाओ, क्षीरपा प्लस सस। सस का क्या बचा? ईजस एटा अस। एक, है ना। शानुबंध को निकाल दिया, तो अस बचा। अब क्या कह रहे हैं? पंचादौ घुट। पंचदो घुट। स्यादि नाम आदौ। पांच विभक्ति। सी आदि के, आदि के जो पांच, सी आदि से क्या लेना? सी से लेकर पूरे सुप तक, सी औजस अमौसष्टाभ्याम विस, ये भ्याम व्यास पूरे सुप तक लेना, सप्तमी तक। तो सी आदि में जो आदि के पांच वचन है, तो सी औजस अम औ तक, वो क्या कहलाते? घुट कहलाते हैं। अब था और घा में ध्यान हमेशा रखना, इनको गुट कहते हैं और उनको धुट कहते हैं, ठीक है। अंतर समझ के बोलना हमेशा। तो घुट संज्ञानी भवंती, आदि के पांच विभक्तियों की घुट संज्ञा होती, सी औजस अम औ, ये पांच विभक्तियां घुट संज्ञक होती है। आ धातो रघुट स्वरे। अरे हम सोच रहे थे आज उषा नहीं आई, दिखी अब भी हमें, देर से आई क्या? हाँ, आ धातो रघुट स्वरे की टीका क्या है? आधार
हाँ बोल लो एक बार। आ धातो। आ धातो आ धातु स्वरे। हम्म। रकुट स्वरे। हम्म। आ धा धातो लघु स्वरे। हम्म। धातोः आकारस्य लोपो भवति अगुट स्वरे परे। धातु के आकार का लोप हो जाता है, अघुट स्वर परे हो। तो ये अघुट स्वर है कि नहीं? अघुट है है कि ना? नहीं? हाँ, औ शस का है। छोड़ के छठवें नंबर का है, सियऊ जस अमऊ हो गया। तो ये 5 को बस। छोड़ करके इसलिए अगुट स्वर परे है, तो इसका लोप हो जाएगा। धातु के आकार का लोप हो जाएगा। धातु इति किम। अब पूछ लिया आपने सूत्र में ये धातु शब्द क्यों कहा, ठीक है। तो कहते हैं संतृंगंत की बंतौ धातुत्वम न त्यजते इति। संतृंग प्रत्ययांत और क्विप प्रत्ययांत जो हैं होते हैं शब्द, वो धातु पने को नहीं छोड़ते। एतद उपलक्षणम, ये उपलक्षण है। उपलक्षणम किम, स्वस्य स्वसदृशस्य च ग्राहकम उपलक्षणम, अपना और अपने समान वाले का ग्रहण करना उपलक्षण कहलाता है। तेन विजंतम अपि धातु धातुत्वम न जहाती, इसलिए विजंत जो होता है वो भी धातु पने को नहीं छोड़ता। विजंत भी प्रत्ययांत कहलाता है ना, विजंत आदि जो होते हैं प्रत्ययांत है। इसीलिए क्षीरपा, इसको हमने धातु मान करके आकार का लोप कर दिया। इन सब से अपने को अभी ज्यादा प्रयोजन नहीं है। ये सब तुम सत्री सानच प्रत्यय पढ़ोगी, कुछ प्रत्यय पढ़ोगी तब समझ में आ जाएगा, है ना। लेकिन इसको इतना समझ लो, छोड़ते नहीं है अपन इसलिए। तो ये अब अपने पास बचा क्षीरप हलंत बचा और अस बचा, शश का अस बचा। अब संधि कर दो। आ कहाँ? शरम से आ उसमें मिल हाँ, जाएगा और साकार एक सर्जी से विसर्ग हो जाएगा। बहुत अच्छा, क्षीरपा बन गया, ठीक है। अब आगे चलो। क्षीरपा, ये तृतीया का एक वचन है। अब फिर से क्या क्या हो टा गया यहाँ पर, टा था, टाभ्याम बिस, टा है ना। तो टा का क्या हो हाँ जाएगा? इन नहीं, इंटा आ एंटा। यहाँ इंटा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा आ है? इन आकारांत है ये। हाँ, आकारांत इसलिए नहीं हाँ लग रहा है ना। तो ईजा सटा इंगपा में से अनुबंध निकाल देंगे अपन। पानी टाका काल आ देंगे। बड़ा अनुबंध निकाल देंगे तो आह बचेगा, है ना। बड़ा आ बचेगा। हम्म अब क्या करेंगे, अपने को क्या बनाना, क्षीरपा बनाना है। कैसे बनेगा? हम्म, क्षीरप शब्द हलंत हो गया है। क्यों? हाँ इससे इससे तरफ परिवर्तन। हम्म, आकार का लोप हो गया है इसी सूत्र से। आ धातु रघुट हम्म स्वर है, धातु के आकार का लोप होता है। अगुट स्वर परे हो, हम्म तो अगुट है और स्वर भी है, तो अपन ने इसके आकार का हम्म लोप कर दिया, तो क्षीरपा बन गया। व्यंजन मस्वरम परवर्णम नहीं। तृतीया के एक हम्म वचन में क्षीरपा बना, ठीक है। फिर भ्याम में कुछ नहीं करना है, भ्याम ज्यों का त्यों लग जाए, क्षीरपा भ्याम। पति अब आ धातु रघुट स्वर, ये लगेगा क्या? नहीं लगेगा, ये व्यंजन वाली बहुत विभक्ति है, अच्छा, गुड नहीं व्यंजन लगाया है वाली। ना, सीधा जोड़ दिया भ्याम, कुछ नहीं किया। अघुट स्वर परे हो तब होता है लोप, है ना। तो स्वर है ही नहीं अपने पास, चीरपा पूरा शब्द है ही, सीधा अपन ने भ्याम जोड़ दिया, चीरपा भ्याम। क्षीरपा भी ऐसे ही बना लो, क्षीरपा हम्म, भिस्सा, सा का विसर्ग कर दो बस। क्षीर पे कैसे बना, क्षीर पे गे है गे, ये गे में से क्या ए बचेगा, अनुबंध लोप करेंगे तो क्या बचेगा, ए ए ये बचेगा। अब जोड़ो इसको, कैसे जोड़ोगे, क्षीर पे कैसे बनेगा, परम पर हैं? चीर पे व्यंजन व स्वरम परवर्णम नहीं से चीर पे बन जाएगा। व्यंजन मस्वर कहाँ किया अभी अपन ने, करो पहले। हाँ तो वही तो बोला, व्यंजन व स्वरम परवर्णम नहीं से नहीं तो अभी चीर पे अपन ने बन किया नहीं जाएगा। ना, करो पहले, कैसे करेंगे स्वर रहित व्यंजन, कौन स्वर सा? रहित व्यंजन नहीं है ना, अभी तो हमने कहा था, चीरप अभी तो हमने क्षीर पा। चीरप धन। नहीं, तुमको स्लेट दिख रही क्या? हम नहीं नहीं दिख रही हमको सिर्फ। अच्छा, हाँ अब देख रहा है। हाँ। तो अभी हमारे पास हमने, बाद हाँ बोलो। में चीरप आएगा ना, अगुट स्वर वाली हाँ, विभक्ति वही आ तो गई पूछ रहे तो। हैं, पूरा सूत्र बोलो ना। कौन सा? क्षीरप काहे से आ बनता है? धातु रघुट। क्षीरप आ कौन? धातु रघुट। हाँ, आधा तो रघुट स्वरे बोलना है। अभी अपन ने वो लगाया नहीं था ना, हमने क्या किया था, सीधे गे लगाया, ठीक है, और छीर हम्म, और गे किया, और हमने सीधा पूछा कि अनुबंध का लोप करो, तो तुम लोगों ने कर दिया, ए तक पहुंचे थे अभी हम ना। तो इसीलिए हम पूछ रहे थे कि अभी क्या करना है। तो पहले आ धातु रघुट स्वरे, क्यों?
अब स्वर परे हो गया। अगर गे होता ना, अनुबंध का लोप हाँ तो अपने पास स्वर नहीं मिलता ना, तो हाँ सूत्र नहीं लगता। इसलिए पहले अपन ने अनुबंध का लोप किया, उसको ए बनाया, फिर आधा तो रघुट स्वरे से इसका लोप किया, फिर उसके बाद व्यंजन मस्वरम परवर्णम से जोड़ेंगे, यानी कि क्रम होना चाहिए। ठीक है, इस बहाने अपने को आधाते और रघुट स्वरे रटना भी है। ठीक है, बन गया। चीर पे चीरपाभ्याम चीरपाभ्या बन जाएगा शालिनी। हम्म, चीरपाभ्याम कुछ नहीं किया, चीरपा शब्द है, स्वर नहीं है, घुट भले ही है, अपन ने इसको लोप नहीं किया ना, चीरपाभ्याम में भ्याम जोड़ दिया। चीरपाभ्या चतुर्थी का बहुवचन। ठीक है, भ्यस जोड़ दिया, सा का विसर्ग। फिर पंचमी में क्या है, गस है, गसी है। गसी में क्या करेंगे? क्षीरबधन अस हाँ, तो गसी में क्या होगा? और क्षीरपधन नहीं है पहले, क्षीरपधन, क्षीरपाधन गसी है। अस इसमें से अनुबंध इसका कैसे लोप निकालोगे? क्या ज्ञा का लोप कर देंगे, काय का? अनुबंध कर ज्ञा। अनुबंध। इंगा का करेंगे, तो फिर क्या बचेगा अपने पास? अस अस कहाँ बच अस्सी, रहा है? 80 अस बचेगा। 80 बचेगा। ई का भी होता है ना। हाँ, ई का भी होता है। अनुबंध इंगा और ई दोनों का लोप करेंगे, तब अस बचता है। यहाँ पे अस बचा। हाँ, ठीक है, अब बन जाएगा अपना आधा तो रघुट स्वरे से हलंत हो गया, मिल गया, क्षीरप, क्षीरपह बन गया। ठीक है, कहाँ पर बना ये? पंचमी के एक वचन में, और पंचमी के द्विवचन में क्षीरपाभ्याम, बहुवचन में क्षीरपाभ्या। अब षष्ठी के एक वचन में भी वैसे ही गसी, जैसे गस का बन जाएगा, गस है ना यहाँ पर, तो गस मतलब गस का आधा तो रघुट स्वरे लग गया। ठीक है, क्षीरपोह, क्षीरपोह कैसे बना? इसमें भी आधा तो रघुट स्वरे लग जाएगा। ठीक है, दीदी जैसे आपने 2 बार अनुबंध किया इसमें क्षीरपा में, तो ऐसे 2 बार हो जाता। हाँ हो जाता है, तभी तो किया, गसी अच्छा। में तो करना ही पड़ेगा, अपने को असकेला चाहिए है। यहाँ पर धातुओं में तो बहुत अनुबंध, दो दो तीन तीन भी आएंगे, अभी जब बाद में पढ़ेंगे ना। ये प्रत्यय भी, सत, संत्रिंग, इसमें बहुत सारे अनुबंध होते हैं, शा भी हो सकता है, इंगा भी हो सकता है, ऐसे। ये प्रत्यय जब पढ़ेंगे आगे आगे, ज्यों ज्यों बढ़ते जाएंगे ना, तो नई नई चीज़ें मिलती जाएंगी। चलो, तो अब अपना क्या हो गया? हो गया क्षीरपो चीरपो बनाओ, क्षीरपाम ये वाला। चीरपो बनाओ शालिनी। तीर शीरपा को, शब्द का ओस है, ओस। तीर को धन पोत ओस, पोत। हम्म तो अगुट स्वर परे है ना, तो धातु के आकार का लोप कर दिया, चीरप बचा और ओस बचा। आधा पाम, ओस में मिल जाएगा और शाखा विसर्ग हो जाएगा। हाँ ओस में मिला दिया, सा का विसर्ग कर दिया, चीरपोह और चीरपाम। चीरपाम का ऐसे बना, गस ओस आम, क्षीरपाम दीदी। आम। अब हाँ, स्वर परे है, तो पहले इसको अपन ने हलंत किया, आ जोड़ा, चीरपा बन गया, माँ को ज्यों का त्यों रहने दिए, चीरपाम। अब घी का ई बचता है, तो ये भी अगुट स्वर है, तो पा हलंत हो गया, ई उसमें जुड़ गया, चीरपी, है ना, व्यंजन मस्वरम। व्यंजन मस्वरम से जुड़ रहा है, अभी कोई खास संधि नहीं है। चीर को भी वैसे ही बना लिया जैसे ये वाला बनाया, सप्तमी का द्विवचन। और चीर पासु में अपने पास सुप है, तो कुछ नहीं किया, पाका अनुबंध। बंदोबस्त का लोप किया, है ना। कह रहे इसी प्रकार और कौन कौन से शब्द चलेंगे, चलो पढ़ो शालिनी। एवं सोमपा, सीधुपा, कीलालपा, सौवीरपा, मंडपा, अग्रेगा, विवस्वा, अब्जजा, उदरिका, हाहा, पुरोगादयः इत्यकारान्ताः। अब कौन सा शब्द शुरू होगा? इकाराम। इकारान्तः इकारांत पुल्लिंग। मुनि शब्द। अब मुनि शब्द से सारे आ जाएंगे तुम लोगों को, कवि, मति, मुनि सब आ जाएंगे। तो इसमें जब वो बनाएंगे ना, कैसे बनेगा? अग्नि भी बनाया है इन्होंने, देखो अग्नि, इरिद्रुजसी सम, ठीक अवकार पूर्व, अग्नि संज्ञा। अच्छा, यहाँ पे अग्नि संज्ञा कर रहा, अभी बना नहीं रहा है। अग्निरम, ही अग्नि संज्ञा अग्नि संज्ञा, इधर गिरव सपूर्वा, यहाँ पे आ गया। ये मुनऊ, देखो ये सप्तमी का एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन, मुनऊ बना लिया, मुनि का मुनऊ। तो यहाँ जाके बना गिरव सपूर्वा, ये सूत्र बोल रही थी ना तुम पिंकी, ये गिरव हाँ सपूर्वा से ही हाँ बना है, गिरव सपूर्वा से ही बना है।
अच्छा है, तुम्हें याद है सब सूत्र, तैयारी है तुम्हारी। चलो अब ये मुनि का कल बनाएंगे, है ना। दीदी दीदी, हाँ बोलो। हमने आज पुरुष का लगाया था ना, हम्म। फिर से जो आपको वीडियो में देख के, तो उसका जो द्वितीय है ना, विभक्ति का बहुवचन पुरुष, ये वाला एक बार बता दीजिए ना। पुरुष का क्या, द्वितीय का बहुवचन। हाँ, सस, पुरुष पुरुष, सस। पुरुषम पुरुषौ पुरुषान, ससी सस्य च न। सूत्र नहीं लगाया था तुमने, ससी सस्य च न। सस कहा बताओ किया था, जल्दी। हाँ लेकिन बताओ। पहले आपने शास्त्र अनुबंध करने पर अर्थ किया था, चलो तुम और फिर बताओ सस, पहले क्या किया, शुरू से बताओ। सश। पुरुष, पुरुष सस, हाँ ठीक है, बताओ। शा का अनुबंध करने पर अस। अनुबंध का लोप ने, अनुबंध का तो किया है, लेकिन पूरे शशि का शा का क्या सूत्र का अर्थ बताओ। अस, शशि जाना याद है कि नहीं। शशि यानी सस परे होने पर बहुत अच्छा। लिंगांत अगार का दीर्घ हो जाता है। हाँ तो उसका कर दिया था दीर्घ। ठीक है, सस परे हम्म। होने पर कर दिया, फिर उसके बाद क्या किया था। फिर उसका अस, ये हो जाएगा, शस परे होने पर लिंगांत अगार का दीर्घ, और फिर उसका शश शाको नाक शशि सस्य चना भवती, सा का ना हो जाता है। ठीक है। हम्म शस का अस था ना तुम्हारे पास, तुमने सस का अस कर लिया हम्म था, है ना। हम्म सस का अस कर हम्म लिया, तो सस परे होने पर लिंगांतकार का दीर्घ कर दिया और सा का ना कर दिया, तो पुरुष धन अन बन गया। तो दीर्घ से हम्म। नास्ती दीर्घता से ये उसमें जुड़ गया, पुरुषान बन गया। नहीं बना। हाँ, बन गया। आ गया ना। और बस। ठीक है, कुछ भी नहीं था उसमें। ससी सस्य चना की टीका देखना है ना, टीका से आ जाता। सस परे हो तो लिंगांतकार का दीर्घ तुमने कर ही लिया, और सा का ना होता है, ना कर दिया बच्चा आ, तो अपन ने उसी में जोड़ दिया दीर्घ में। दीर्घस्य नास्ति दीर्घता, सवर्ण समान सवर्ण दीर्घ होती, लेकिन दीर्घस्य नास्ति दीर्घता से बड़ा ही आ रहा, कुछ नहीं किया। ठीक है, बहुत अच्छा तुमने बनाया, अभी हम ऐसे ही तीन करना। तीन कर लिया दीदी, दीदी क्या। तीन तक कर लिया, तीसरी विभक्ति तक कर लिया अभी हमने। बहुत बढ़िया है, जरूर करना, पूरे तैयार करोगी ना तो आगे के सब रट जाएंगे, फटाफट बनेंगे। एक दो बस तैयार कर लो अकारांत में, अकारांत बस अच्छे से कर लो, बाकी में थोड़ा थोड़ा चेंज है, ज्यादा नहीं है, हम्म। जल्दी जल्दी आ जाएंगे। चलो। ठीक। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है, भाई जरा मरण रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चलो सबको जय जिने